आइए, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग फिर से एक लाइन बात करते हैं द गामा एंड बीटा फंक्शन में, लेक्चर नंबर 6 में। यहाँ पर एक क्वेश्चन की हम चर्चा करना चाहेंगे। ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता रहता है कि वैल्यू ऑफ गामा 1/2, ठीक है। इसी तरह से गामा 3/2 या अदर भी चीज़ें कुछ पूछी जा सकती हैं, तो आप उनको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले देख लीजिए, आप बीटा फंक्शन का जो है सो एक रिलेशन, लास्ट रिलेशन जो बताए थे, तो प्रॉपर्टीज नंबर जो 3 बताए थे उसका हम यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सॉल्यूशन देखिएगा और समझिएगा। आप जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि बीटा mn का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है। तो आपने पढ़ रखा है गामा m, गामा n बट्टा में गामा m प्लस n। तो आपको गामा 1/2 की वैल्यू चाहिए। तो देखिए, बहुत आसान है, दो तरीका हम बताएंगे। ये पहला तरीका बता रहे हैं, आप देखिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसमें हम पुट करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट m बराबर 1/2, m बराबर 1/2, n बराबर 1/2। इसमें डालिए। देखिए रिलेशन कैसे कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, बीटा 1/2 कॉमा 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, गामा 1/2, गामा 1/2 और गामा 1/2 प्लस 1/2 इसमें डाल दिए। सो आपके पास में क्या हो गया, बीटा 1/2 कॉमा 1/2 बराबर गामा 1/2 का क्या चीज़ हो गया, होल स्क्वायर, बट्टा में क्या हो गया, गामा 1 नहीं, 1/2 को जोड़िएगा तो गामा 1 हो जाएगा। अब आप देखिए, अब आपको बीटा 1/2 का हम जो है सो थोड़ा सा वैल्यू दिखाते हैं एक और फार्मूला से। थोड़ा सा इस स्क्रीन को साइड करते हैं। ये भैया ज़रा इधर आ जाओ, ठीक है। अब आप देखिएगा, आपको चाहिए बीटा 1/2 का वैल्यू। सो एक और फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। आप जानते हैं, अभी अभी आपको मैंने एक फार्मूला बताया है, आपको याद होगा कि एक एक्सप्रेशन बताए हैं, उस चीज़ को थोड़ा सा याद कीजिएगा कि 0 से लेकर के π/2 और cos का पावर m थीटा, साइन का पावर n थीटा इंटू में d थीटा बराबर वैल्यू हमने बताया है कि ये जो वैल्यू होता है वो होता है आपको गामा m प्लस 1/2 होता है, ठीक है, है ना। m प्लस 1/2 और n प्लस 1/2, ठीक है। गामा लगा करके नहीं हुआ, बढ़िया, ठीक कर देते हैं। सो गामा, फिर से एक सेकेंड इसको कट कर देते हैं। यस, गामा n प्लस 1/2 बट्टा में गामा m प्लस n प्लस 2/2। तो इस फार्मूला में आप क्या कीजिए, m और n की जगह पर 0 डालिए। तो m और n की जगह पर 0 डालेंगे तो आपके पास में क्या चीज़ आएगा, या नहीं तो आप जो है सो, कहने का मतलब है, एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा सोचने। हाँ देखिए याद आ गया। इसमें एक चीज़ छूट भी गया है मिस्टेक से, यहाँ पर 1/2 ही होता है। अच्छा खैर, इससे पहले ही ये जो पिछला जो थ्योरम प्रूफ कर रहे थे उसमें
इसी चीज़ में मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा बना देता हूँ, हालांकि इसका ज़रूरत नहीं है ना। इससे पहले वाला एक और लाइन है, याद कीजिएगा, बीटा m प्लस 1/2 n प्लस 1/2 बराबर, आपने देखा था 2 0 से लेकर के π/2 कॉस का पावर m थीटा साइन का पावर n थीटा इंटू डी थीटा, ये आपने देखा था। ठीक है, इसका हम यूज करेंगे। तो ये ऊपर वाला भूल जाइए, इसको भूल जाइए, इसको याद रखिए। ठीक है, इसके बेसिस पर देखिए हम लोग काम करते हैं। तो लिखेंगे कि इसमें ना m और n की जगह पर 0 डालिए इस इक्वेशन में। तो आपके पास तो लिखिएगा वी हैव, हमारे पास बीटा 1/2 m और n की जगह पर 0 डाल दिए। m की जगह पर 0 डालिएगा तो 0 + 1 1 होगा ना, तो 1/2 होगा ना। n की जगह पर 0 डालिएगा तो 0 + 1 1/2 होगा ना। तो डालिए, इधर भी डालिए, बराबर में 2 0 से लेकर के π/2 और cos का पावर 0 डालिएगा तो cos का पावर 0 यानी 1 हो जाएगा। तो 1 sin का पावर 0 डालिएगा तो भी साइन का पावर n की जगह पर 0 डालिएगा तो कोई भी चीज़ का पावर 0 तो वैल्यू 1 ना, तो 1 इंटू में डी थीटा, तो कितना हो जाएगा 2 0 से लेके π/2 और सिर्फ डी थीटा का इंटीग्रेशन तो आप जानते ही हैं। सो बीटा 1/2 1/2 इसका वैल्यू हो जाएगा 2 और डी थीटे का इंटीग्रेशन थीटा 0 से लेके π/2। सो एक बार 2 इंटू थीटा की जगह पर एक बार π/2 और एक बार माइनस में 0। सो आपके पास में बीटा 1/2 1/2 इसका वैल्यू कितना आ गया 2 इंटू π/2। 2 से 2 कट गया तो वैल्यू कितना हो गया पाई। तो फाइनली हमने ये देखा कि बीटा 1/2 1/2 इसका वैल्यू होता है पाई। अब इस रिजल्ट का आप यहाँ पर यूज कीजिए। कहाँ पर, तो हम थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये जो है यहाँ पर आपको चाहिए ना बीटा 1/2 उसका वैल्यू पाई आ गया, तो इसमें डालिए। तो लिखना पड़ेगा हम लोग को, थोड़ा सा स्क्रीन को इधर करते हैं। ठीक है, और देखिए आपके पास में वहाँ पर लिखा हुआ था कि बीटा 1/2 1/2 इक्वल टू में आ गया था आपको गामा 1/2 का होल स्क्वायर आ गया था, बट्टा में था गामा 1। आप देखिए बीटा 1/2 का बीटा 1/2 का वैल्यू आपको आ गया है पाई, तो वैल्यू दे दीजिए पाई बराबर गामा 1/2 का होल स्क्वायर बट्टा में। देखिए गामा 1 की जो वैल्यू होती है वो आप पहला लेक्चर में भी देखे होंगे, गामा 1 की वैल्यू 1 होती है। सो यहाँ पर कितना डाल देंगे 1, तो आपके पास फाइनली गामा 1/2 का होल स्क्वायर इस चीज़ की वैल्यू कितना आ गया आपके पास में, तो इसका वैल्यू आ गया पाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो यहाँ से आप गामा 1/2 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा रूट। यही हो गया आपका आंसर कि गामा 1/2 की वैल्यू कितना होता है, रूट अंदर पाई होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, तो याद रखना पड़ेगा रूट अंदर पाई। अगर डेरिवेशन कहेगा तो इस तरीके से ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस पर हालांकि और भी एक क्वेश्चन है, तो एक और क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखिएगा एक और सबसे पहले एक और जनरल पहले फार्मूला बता देते हैं। थोड़ा सा स्क्रीन को साइड करते हैं और समझिएगा इस रिजल्ट से, देखिए हमको कितना बेनिफिट होने वाला है। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछ दिया कि भाई वैल्यू ऑफ
गामा 3/2, 5/2, कुछ कुछ और भी पूछ देगा, तो उन सब को आप कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि ये पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ देगा गामा 5/2 की वैल्यू क्या होगी, गामा 7/2 की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे आप निकालिएगा, तो वो हम आपको बता रहे हैं। तो समझिएगा इस चीज़ को कि आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि गामा n की वैल्यू क्या होती है। तो गामा n की वैल्यू होती है सो n-1 इंटू में होता है गामा n-1 और गामा n-1, ये चीज़ होता है एक फार्मूला, ठीक है। तो हम लोग सॉरी n इंटू गामा n-1 होता है। तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, क्या करें, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। देखिएगा क्या होता है फार्मूला, n इंटू गामा n-1 होता है, फार्मूला होता है, ठीक है। आप यदि अगर इस फार्मूला के बारे में नहीं जानते हैं तो आप लेक्चर नंबर 1 में जा कर के देखें, आपको ये मिल जाएगा, पहले ही शुरुआत में ही इसका प्रूफ करवाएं। तो आपको चाहिए गामा 3/2 की वैल्यू चाहिए, तो n की जगह पर पुट कर दीजिए। सो पुट n इक्वल टू 3/2, तो डालिए। तो इसलिए आपके पास में क्या हो जाएगा, गामा 3/2 बराबर क्या हो जाएगा 3/2 और गामा 3/2 -1, तो 3/2 और गामा कितना हो गया, 3/2 में से 2 LCM ले लीजिएगा तो 3 - 2 1, तो कितना हो जाएगा 1/2 और 3/2 इंटू गामा 1/2 की वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, √पाई। सो आपके पास में गामा 3/2 का वैल्यू आ गया, ठीक है। जिस किसी भी चीज़ का फॉर्मूला पता करना हो, अब देखिए ये सब के बट्टा में 2 है ना, तो उसके लिए ये इजी है। फिर बट्टा में 3 रहेगा तो आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा, बीटा 1/3 का वैल्यू वहाँ से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहले वो वाला वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए फिर निकालिएगा, ठीक है। तो अभी 1/2 वाला विशेष करके तो आपसे बहुत ज़्यादा इधर उधर करके क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मे भी अगर पूछा जाता है तो जैसा दे रहे हैं वैसा ही पूछेगा, उसमें बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं करेगा, ठीक है। अब जैसे ये दूसरा बताते हैं, तो थोड़ा सा स्क्रीन को साइड कर लेते हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन नंबर 1 था। सॉल्यूशन नंबर 2 बताते हैं, सॉल्यूशन 2 बताते हैं, दूसरा देखिए, मतलब दूसरा नंबर का सॉल्यूशन। आपको चाहिए कि गामा 5/2 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, बढ़िया बात है। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो हम लोग फिर वही बात लिखेंगे, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि गामा n की जो वैल्यू होती है वो n गामा n-1 होती है, ठीक है। आप इस फार्मूला का यूज करिए तो आपके पास में कितना आ जाएगा। देखिए ना, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, ये जो बताए हैं वो फार्मूला पहले से ही लिखे थे, तो थोड़ा सा जो है सो मिस्टेक हो गया। तो क्या करें, इसको जो है सो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। आइए देखिए, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये जो हम पहले लिखे हुए थे वो सही था, यहाँ पर जो हम लिखे हुए थे, यहाँ पर जो हम लिखे हुए थे n-1, ये सही लिखे हुए थे, हमको लगा गलत है, सॉरी। तो थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो आप देखिए आप क्या लिखेंगे, 3/2 और माइनस का 1, तो 3/2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1/2, सो 1/2 अब करेक्ट हो गया, ठीक है।
चलिए आ जाओ भैया, ज़रा इधर आ जाओ साइड में। सो फाइनली फार्मूला दीजिए। तो इसमें आप पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, n इक्वल टू 5/2। इस फार्मूला को सही कर लीजिए, ये जो फार्मूला है इसको आप सही कर लीजिए, यहाँ पर n-1 डाल दीजिए, ठीक है, n-1, ठीक है। तो डालिए फार्मूला को। दरअसल में गामा 5/2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5/2 - 1 और इनटू में गामा 5/2 - 1, ठीक है। सो आपके पास में कितना हो गया भाई, ये हो गया 3/2 और गामा 3/2। वैसे तो आप गामा 3/2 की वैल्यू जानते हैं तो डायरेक्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। देखिए, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो फिर से गामा 1/3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सपोज कीजिए अभी मेरे पास है तो मैं डाल देता हूँ, लेकिन आपके पास में नहीं रहेगा ना, तो आपको फिर निकालना पड़ेगा। और गामा 1/3 की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आप जानबे करते हैं, तो वैल्यू डाल दीजिएगा। तो 3/2 गामा 3/2 की वैल्यू कितना है, 1/2 रूट अंदर पाई। सो दिस वैल्यू बिकम्स 3/4 रूट अंदर पाई। दिस इज योर आंसर, ठीक है। और यदि अगर नहीं दिया रहता तो फिर से गामा 1/3 की वैल्यू निकालते, है ना, नाव करके, और उसके पश्चात वैल्यू निकाल करके फिर इसमें पुट कर देते, तो क्या हो जाता, आंसर हो जाता, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनेशन सब में पूछा जाता रहता है, ठीक है। ये लेक्चर तो कंप्लीट हुआ, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन का हम जिक्र कर देते हैं। एक क्वेश्चन है, आप भी मिला करके देख लीजिएगा, अगर आपके एग्जामिनेशन में कभी पूछा गया हो तो। देखिए, हम जो भी क्वेश्चन का जिक्र करते हैं अपने किसी भी लेक्चर्स में, तो वो 100% किसी एग्ज़ाम में 100% मतलब बराबर पूछा गया है तभी ये क्वेश्चन का जिक्र करते हैं, वैसे किसी क्वेश्चन का जिक्र नहीं करते। जो भी क्वेश्चन है पहले एग्ज़ाम में पूछा गया है 2-3 बार 4 बार, तभी ये कहते हैं। चाहे आप किसी चीज़ के लिए पढ़ रहे हो, चाहे ऑनर्स के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप सब्सिडी के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी अदर वोकेशनल कोर्सेज़ के लिए पढ़ रहे हो, तो उसमें पूछा गया है तभी लिखते हैं। आप ज़रा इस क्वेश्चन को टैली कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, अगर पूछा गया है तो नेक्स्ट लेक्चर में इसकी हम जिक्र कर रहे हैं, आप वो लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। रहता है प्रूव दैट बीटा m+1, n, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है m/m+1 और बीटा m, n के बराबर होती है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन है दूसरा कि बीटा m, n की जो वैल्यू होती है वो बीटा m+1, n+1, सॉरी थोड़ा सा, यस, n प्लस बीटा m, n+1 इसके बराबर होता है, जहाँ m और n दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। m भी पॉजिटिव, n भी पॉजिटिव, ऐसा होता है। तो ये दो क्वेश्चन है, एक ये। तो ये नहीं है कि एक बार में ही दोनों पूछा जाता है, दोनों बारी बारी से, जिसमें लगभग ना मोस्टली ये वाला क्वेश्चन अधिकांशतः पूछा जाता है। तो देख लीजिएगा, अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। तो एक्चुअली इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखते हैं।